चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसकी एक्सरसाइज 8 के अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, और फर्स्ट पार्ट में आपको बोला हुआ है, ठीक है भाई, सब में dy/dx फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट में क्या है, कोस एंगल के अंदर x की पावर x है, एंगल के अंदर क्या है, x की पावर x है। ये पूरा इसको आप लेट करके सबसे पहले क्या मान लो, y मान लेता हूँ। ये लीजिए y इक्वल टू हो गया, ठीक है। और इसी को मैं क्या पुट कर दूँ, जो एंगल वाली वैल्यू है ना, उसी को मैं क्या पुट कर दूँ, कुछ भी पुट कर दो, t पुट कर दो। t इक्वल टू कितना, x की पावर x, ठीक है। अब देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया, तो इस फंक्शन को अपन सोल्व कैसे करेंगे, log लेके, log t इक्वल टू log x की पावर x, ये सोल्व करेंगे। अब प्रॉपर्टी है log m की पावर n है, तो ये पावर है या आगे आ जाएगी, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ log t इक्वल टू x इंटू log x। ये बात समझ गए होंगे आप। अब मैं इस पूरे फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है ना, लिख भी देता हूँ। देखो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करूँ तो log t का कितना 1/t, और t का कितना dt अपॉन में dx, ये आप समझ गए होंगे। इसका मैं x के रेस्पेक्ट में करूँ तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट तो सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएट 1/x प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट 1, इससे ये कैंसिल आउट, तो dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इधर मल्टीप्लाई होगा t इंटू 1 प्लस log x, ये लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है, एंगल की वैल्यू का है, जिसको मैंने t पुट कर लिया। और अब इस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएट करना जानते हो log लेके, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे इस पूरे में वैल्यू में पुट कर दूँ t की कितनी वैल्यू है, x की पावर x 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ये लीजिए। अब इसके आगे देखो, यदि ये x की पावर x की वैल्यू t यहाँ पे मैं पुट करूँ, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या मिला, y इक्वल टू कोस t। इस पूरे फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। इस y का कितना dy/dx, ये कोस है, कोस का डिफ्रेंशिएट कितना माइनस का साइन x, यहाँ पे एंगल t है। अब इस t का करो तो dt अपॉन में dx, ये वैल्यू आ गई। dt अपॉन dx की वैल्यू ये यहाँ से पुट कर दो, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में माइनस साइन t की वैल्यू कितनी है, x की पावर x इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, वो पुट कर दो, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये है किस फॉर्मेट में आंसर, उस फॉर्मेट में अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ये, ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट में है, समझ गए होंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, ये फर्स्ट कोस का है, सेकंड इसका साइन का है। सेम ही ऐसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू है उसको टी पुट कर दो और साइन का डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक है। उसका जो आंसर आपके पास में आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन यानी कोस x की पावर x इंटू x की पावर x 1 प्लस लॉग कोस x। ये किसका आंसर है, ये है आपका सेकंड पार्ट का, ठीक है। ऐसे आपको करना है भाई, ठीक है, कर लेना, या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड यानी थर्ड पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका थर्ड पार्ट देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको गिवन है, उसको लेट करके y मान लीजिए, y इक्वल टू, ठीक है ना, y दिया हुआ आपको, ठीक है ना, और ये 10 पाई बाई
पाई एक्स अपॉन में 4 और इस पूरे की पावर कितनी है 4 अपॉन पाई एक्स और डी बावर डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है डी बावर डी एक्स किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो इसके जो एंगल के अंदर x है और इसकी पावर के अंदर भी x है तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गई तो log ले लीजिए आप इस पूरे का मैं log लूँ तो log y इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ मैं log 10 पाई एक्स अपॉन में 4 इस पूरे की पावर कितनी है 4 अपॉन पाई एक्स। अब इस log के ऊपर ये जो m है और इसकी पावर n है ये आगे आ जाएगी तो 4 अपॉन पाई एक्स इंटू log 10 पाई एक्स अपॉन में 4 ये लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट आपको करना है तो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी आएगी, इसकी कितनी वैल्यू 1 अपॉन में y इंटू 1 अपॉन में y और ये आ जाएगा आपका y का कितना डी बावर डी एक्स। इसको मैं सोल्व करूँ तो ये फर्स्ट ये सेकंड ये फर्स्ट है तो ये सेम रख दो 4 अपॉन पाई एक्स तो सेम इंटू इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो log का 1 अपॉन एक्स और x की ये पूरी वैल्यू तो 1 अपॉन में 10 पाई एक्स अपॉन में 4 फिर 10x का कितना होगा सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में 4। फिर देखो इस एंगल का करो, ठीक है ना, पाई एक्स अपॉन 4 का करूँ तो पाई अपॉन 4 तो सेम आपका कांस्टेंट वैल्यू बाहर और x का कितना 1 आ जाएगा। अब इसको रख दीजिए आप सेम प्लस log 10 पाई एक्स अपॉन में 4 ये तो हो गया सेम और इसका करूँ तो 4 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है 4 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बावर डी एक्स इक्वल टू वाई तो इधर मल्टीप्लाई में और इस पूरे फॉर्मेट को लिख सकता हूँ ये π/4 इस π/4 से कैंसिल आउट और इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू ठीक है ना 1 अपॉन एक्स है ना 1 अपॉन एक्स और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में साइन या फिर रहने दो ना रहने दो, ठीक है। आपको वैल्यू तो पुट करनी है तो 10 π/x अपॉन में 4 और ये कितना है सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में 4 और ये देखो यहाँ से माइनस आ रहा है तो ये -4 अपॉन में पाई और ये आ जाएगा आपका log 10 π/x अपॉन में 4 ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू भी पुट करूँ तो डी बावर डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी, y की कितनी वैल्यू है ये वाली वैल्यू तो 10 π/x अपॉन में 4 इस पूरे की पावर कितनी है 4 अपॉन में π/x ये पूरे की पावर। उसके बाद में 1/x इंटू 1 अपॉन में 10 π/x अपॉन में 4 इंटू सेक स्क्वायर π/x अपॉन में 4 माइनस 4 अपॉन में पाई log 10 π/x अपॉन में 4 ये इस पूरे की वैल्यू। अब आपको डिफरेंशिएट की वैल्यू यानी x की वैल्यू पुट करनी है इस पूरे के अंदर तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद में अपन इसके आगे डिस्कस करते हैं x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। देखो यदि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं पुट कर दूं x इक्वल टू 1 तो डी बावर डी एक्स किस पॉइंट के लिए आ जाएगा x इक्वल टू 1 के लिए।
यहाँ पे मैं पुट करूँ तो 10 π/4 की पावर ये आ जाएगा, यानी 10 π/4 की पावर 4/π, ये तो होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद में यहाँ पे पुट करूँ तो ये वैल्यू 1/1, फिर 10, 1/10 यहाँ पे मैं पुट करूँ तो 1/10 x की वैल्यू 1 तो π/4, तो 1/10 π/4 इंटू सेक की वैल्यू आप पुट करो तो सेक स्क्वायर, ठीक है ना, इस स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, चलो एक बार लिख दो, ये π/4। उसके बाद में -4/π log, और उसमें पुट करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 π/4, ये आप समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ 10 π/4 की वैल्यू 1 की पावर 4/π, और इसको लिख सकता हूँ मैं ये 1/में 10 π/4 1 इंटू सेक π/4 की वैल्यू कितनी, √2, कितनी, √2, और √2 का आप स्क्वायर करना है आपको, फिर -4/π इंटू log 10 π/4 की वैल्यू कितनी, 1। अब 1 की पावर कितनी हो, हमेशा 1 ही आएगा, और यहाँ से लिख सकता हूँ ये 1 इंटू √2 का स्क्वायर कितना, 2, और -π/4 4/π log 1 की वैल्यू कितनी, 0, log 1 की वैल्यू कितनी, 0, और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई, तो इस पूरे को मैं सोल्व करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं तो 18 के अंदर भी आपको पार्ट गिवन है, तो अपन फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में, यानी फाइंड द dy/dx इफ y इक्वल टू log x की पावर x प्लस कोसेक स्क्वायर x, इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो यहाँ पे इसका तो हो जाएगा, log का भी हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा ना, तो इसी को आप कुछ पुट कर लो, t पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो। इसको मैं t पुट कर लूँ या u पुट कर लूँ, बात तो एक ही है। तो लेट करके यानी पुट कर दीजिए आप, पुट t इक्वल टू एक्स की पावर x, दोनों तरफ आप log लेके इसको सोल्व करोगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt/dx की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, क्या आया था, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये x की पावर x का डिफ्रेंशिएट है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि ये पढ़ चुके हैं अपन। इस पूरे की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे जब रिक्वायरमेंट होगी तो, लेकिन मैं t की वैल्यू पुट करूँ तो आपका जो फंक्शन है वो क्या मिला आपको, log ये t प्लस में कोसेक स्क्वायर x। अब इस पूरे फंक्शन का मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो y का कितना, dy/dx इक्वल टू log का करूँ तो 1 में x की वैल्यू है पूरा ब्रैकेट, तो t प्लस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में इसका मैं आगे करूँ तो देखो इस t का करूँ x के रेस्पेक्ट में dt/में dx प्लस, अब इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो अपन एक फॉर्मेट पढ़ के आते हैं, कोसेक स्क्वायर x, सॉरी x का क्या फॉर्मेट होता है, माइनस कोट x इंटू कोसेक x, ये फॉर्मेट। अब यहाँ पे पावर है तो इस पावर का करूँ तो पावर पहले, पावर में से एक कम, ये लीजिए। अब इस कोसेक का करूँ तो ये आ जाएगा ना, माइनस कोट x इंटू कोसेक x, ये लीजिए। इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ। अब जो वैल्यू वो पुट कर दो,
टी की वैल्यू आपको पुट करनी है, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो डी बराबर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये लीजिए। और इसको मैं सोल्व करूं और इसकी वैल्यू पुट करूं तो ये एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log एक्स, ये तो होगी इसकी वैल्यू। ये माइनस आ रहा है आगे तो ये माइनस 2 इंटू कोट एक्स, कोसेक और कोसेक मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट यानी डी बराबर डी एक्स फर्स्ट पार्ट का। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट। इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट, उसको अपन नोट डाउन यानी करवाते हैं, आप उसको ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले तो मैं इसको रब करता हूँ। एटीन के सेकंड पार्ट को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना और इसको डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू फंक्शन गिवन आपको, देखो क्या फंक्शन है, e की पावर साइन स्क्वायर x इंटू 2 इंटू 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये पूरा दिया हुआ है। देखो यदि मैं यहाँ से log लूँ तो ये हट जाएगा ई और ये अलग हो जाएगा, उसके फिर उसको अपन कुछ मान के अपन पुट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, पुटिंग ए log, तो log y इक्वल टू log e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 इंटू 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लीजिए इस पूरे का। अब log की प्रॉपर्टी जानते हैं, log m इंटू एम एन दिया हुआ है तो log m प्लस log m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी उसको मैं लिख सकता हूँ log y इक्वल टू log, इसमें लगाएं तो e की पावर साइन स्क्वायर x प्लस log, इसका करें तो 2 इंटू 10 इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे बेस नहीं तो ई मानूँ तो इस पूरे की वैल्यू तो 1 होगी। ठीक है, और इसको आप लेट करके या पुट कर दीजिए, आप पुट कुछ भी मान लो, टी मान लो। ठीक है ना, टी मान लेता हूँ। टी इक्वल टू कितना, log 2 इंटू 10 इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये लीजिए। अब यहाँ से जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी आ गई, log y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में टी। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, log y का करूँ तो 1 अपॉन वाई और y का कितना d बराबर डी एक्स इक्वल टू में गया। इसका करो पहले, साइन स्क्वायर का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो पावर का 2 साइन एक्स, अब साइन एक्स का कितना कोस एक्स प्लस टी का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना डी टी अपॉन में डी एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बराबर डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई इधर आएगा और वाई किसकी वैल्यू है, ये रही पूरे, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ वाई इंटू ये कितना साइन 2x और प्लस डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक बार के लिए। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कौन देगा आपको, ये देगा। अब इसको भी कैसे सोल्व करें, देखो इस चीज़ को आप पढ़ के आए हो, यानी अपने पास में जो वैल्यू है वो t की क्या है, log 2 इंटू 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये t की वैल्यू है। यदि भी इसके अंदर मैं पुट कर दूँ, ठीक है ना, इसको आप लेट कर लो,
लेट कर रहे हैं ना अपन, इसमें पुट करो आप। यदि मैं x की वैल्यू कोस थीटा पुट ना करके कोस 2 थीटा पुट कर दूं तो θ/2 के फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ 2 थीटा की, वो कितनी आ गई, कोस इन्वर्स x आ गई, कोस इन्वर्स x आ गई। और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 कोस इन्वर्स x आ गई। और यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगी, यानी इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना आपको, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो थीटा का करूँ तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, और इसका आ जाएगा कोस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएट कितना, 1 अपॉन में √1 - x², और इसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब देखो t वापिस, t इक्वल टू कितना, लॉग ये 2, चलो एक बार देखो इसको, ये 2 और ये 10 इनवर्स √1 - x अपॉन में 1 + x। अब ये जो इतना फॉर्मेट आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ के आए हो, इस x की वैल्यू में ये पुट कर दूँ तो 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा आ जाएगा। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × sin² थीटा। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 × cos² थीटा। अब देखो ये दोनों डिवाइड होंगे तो कैंसिल आउट, और साइन अपॉन कोस कितना, 10 का स्क्वायर दिया हुआ, उसका मैं रूट कर दूँ तो 10 थीटा ही बचेगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, थोड़ा सा देखना आप, लॉग ये 2 और ये 10 इनवर्स, और इस पूरे की वैल्यू आएगी 10 थीटा। आप सोल्व करोगे ना वो वैल्यू पुट करके। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग 2 और ये थीटा बचा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करूँ मैं तो t का कितना, dt अपॉन में dx, log का कितना 1 अपॉन में 2 थीटा, इंटू इसका करूँ तो 2 तो कांस्टेंट है, थीटा का कितना d थीटा अपॉन में dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ से जो वैल्यू आपकी आई है वो आ जाएगी कितनी, वो बाद में करते हैं। देखो चलो यहीं पे कर लो ना, चलो बाद में देखो यहाँ पे देखते हैं। इसको आप नोट डाउन करो एक बार, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस इक्वेशन की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन, क्योंकि dt अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी dt अपॉन dx की वैल्यू में फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से 1 अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 कोस इन्वर्स थीटा, तो 1/2 कोस इन्वर्स x है, ठीक है। उसके बाद में d थीटा अपॉन dx की वैल्यू कहाँ पे, ये रही, इसकी वैल्यू 1/2 माइनस 1 अपॉन में √1 - x², ये इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये 1/2 और ये 1/2 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वैल्यू आपकी आई है dt अपॉन dx की, वो कितनी आई है -1 अपॉन में कोस इन्वर्स x √1 - x², ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो देखो मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट करना है इस वैल्यू को। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आई, dx अपॉन dx, dy/dx की वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू क्या थी, e की पावर sin² इंटू 2 इंटू टेन इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + x, ये तो थी वैल्यू y की। फिर ये है sin 2x, फिर इस पूरे की वैल्यू ये रही, देखो माइनस है तो माइनस प्लस तो माइनस हो गया,
और 1 में ये लिख सकता हूँ मैं कोस इनवर्स एक्स, और इसके आगे लिख सकता हूँ मैं रूट 1 - एक्स स्क्वायर। ये इस पूरे का, इस क्वेश्चन का यानी 18 सेकंड का आंसर आ जाएगा। ऐसे आपकी बुक के अंदर आंसर गिवन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट को। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट, x की पावर y, y की पावर x। तो यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना भाई। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या गिवन है, x की पावर y और y की पावर x। ठीक है, ये गिवन है x की पावर y और y की पावर x। वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपको जब भी गिवन है वहाँ पे आप लॉग ही लो। तो इस सबसे पहले इसका क्या कर दूँ, लॉग ले लो। तो लॉग x की पावर y इंटू इक्वल टू लॉग y की पावर x। अब ये log m की पावर n आगे आ जाएगी, तो y इंटू लॉग x इक्वल टू x इंटू लॉग y। अब ये फर्स्ट ये सेकंड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूँ तो y को सेम रख लो, x का करूँ तो 1/x हो गया, प्लस अब log x को सेम रख लो, इसका करूँ तो dy/dx हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इक्वल टू, अब इसको सोल्व करो। देखो ये सेम log x का 1/x प्लस log x सेम y का dy/dx। अब इसका मैं करूँ तो x तो सेम, log y का करूँ तो 1/y और y का करें तो dy/dx प्लस log y सेम, log y सेम और x का कितना 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, y/x प्लस log x इंटू dy/dx इक्वल टू x/y dy/dx प्लस में कितना log x, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ से dy/dx की वैल्यू कॉमन निकालनी है। तो आपको करना है क्या है, इस वैल्यू को तो इधर भेज दो और इस वैल्यू को आप इधर लेके आओ। यानी मैं लिख सकता हूँ log x इंटू dy/dx और माइनस x/y इंटू dy/dx इक्वल टू log x माइनस y/x इधर आएगा तो माइनस का y/x हो गया। अब इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, देखो dy/dx कॉमन आ रहा है, dy/dx को मैं कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से log x और ये माइनस x/y इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, log x माइनस y अपॉन में x। एलसीएम लेके सोल्व कर लो या डायरेक्ट भेज दो, बात तो एक ही है। चलो मैं एलसीएम बाद में लेता हूँ, डायरेक्ट भेज रहा हूँ। dy/dx की वैल्यू देखो कितनी आई, ये वैल्यू तो आपकी हो गई log x माइनस y अपॉन में x अपॉन ये वैल्यू हो गई log x माइनस x अपॉन में y। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यहाँ पे तो वैल्यू आ गई आपकी x और ये आपका log x और ये माइनस y, और जो अपॉन y है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में x नीचे, और यहाँ का जो y है वो ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो y तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, x को यहाँ पे कर दो, तो ये वैल्यू आ गई आपकी y इंटू log x माइनस x। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम तो ऊपर चला गया, इसका एलसीएम नीचे आ जाएगा। अब चेक करते हैं। ठीक है, सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अपन डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट के अंदर जो आपको गिवन है वो क्या है, देखो कोस x की पावर y साइन y की पावर x।
कोस एक्स की पावर वाई और साइन वाई की पावर एक्स, वही सेम वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो पुटिंग लॉग, इस पूरे का मैं लॉग लूँ तो लॉग कोस एक्स की पावर वाई इक्वल टू लॉग साइन वाई की पावर एक्स। अब कोस एम लॉग एम की पावर एन है तो पावर आगे आएगी, तो वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग साइन वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो वाई तो सेम लॉग का 1 में कोस एक्स, लॉग कोस एक्स का कितना 1 कोस एक्स, और कोस का कितना माइनस साइन एक्स, और एक्स का कितना 1 प्लस, अब लॉग वाई को सेम रखो, लॉग कोस एक्स को सेम रखो, और वाई का कितना dy/dx, समझ गए होंगे। इसके इक्वल में देखो x को आप सेम रख लो, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो log का कितना 1/x, और x की वैल्यू कितनी है साइन y, और साइन का कितना कोस y, और y का कितना dy/dx, ये लो। अब यहाँ पे आप सेम रखो log साइन y को, और x का डिफ्रेंशिएट कर दो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू है dy/dx की वो एक तरफ कर रहा हूँ मैं इधर ही, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू है, यानी log y cos x, ये तो हो गया आपका सेम, और dy/dx की वैल्यू आपकी ये सेम, ये वाली वैल्यू मैं इधर लेके आऊँ तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो x अपॉन में ये कोस है कोस y अपॉन में कितना साइन y, और इनटू में कितना dy/dx, ये लो, और उधर प्लस की वैल्यू है log साइन y, और ये वाली पूरी क्वांटिटी में इधर लेके आऊँ तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस है तो ये प्लस, देखो ये माइनस है पूरी, तो पूरा माइनस माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और वैल्यू आ जाएगी आपकी y इंटू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। अब मैं एक बार चेक करता हूँ किस फॉर्मेट में आंसर है, साइन और कोस में या फिर किस में, टेन के अंदर है, टेन और कोट में, तो लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ से आप dy/dx को कॉमन निकालो पहले तो, और फिर साथ में कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी log कोस एक्स, और ये वैल्यू कितनी माइनस एक्स इंटू कोस अपॉन साइन कितना कोट y, और dy/dx बाहर आ गया, और इसको मैं लिखूं तो log साइन y प्लस y इंटू साइन अपॉन कोस कितना 10, कितना 10, ये लीजिए आप 10x। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू log साइन y प्लस y इंटू 10x अपॉन, ये नीचे आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ log कोस x माइनस का x इंटू कोट y, ये इस पूरे का आंसर आ जाएगा, यानी इस पूरे क्वेश्चन का dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। चेक भी कर लेते हैं अपन, ठीक है, बराबर है भाई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है, ठीक है। और आपका काम है आप लाइक शेयर और वीडियो को खूब शेयर करो, और कमेंट्स करके बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।